आगाज़ में चाहूँगा इस तमाम तर सूरत हाल का वो करते हैं पंजाब से, जहाँ पर 33 प्लस कैजुअल्टीज़ अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। लाखों लोग वहाँ पर मुतासर हैं, फसलें तबाह हैं। काज़िम अली पीरज़ादा साहब, पहले इस पर आप रिस्पॉन्स अपना दीजिएगा, अपना मौक़िफ़ दीजिएगा कि क्या हम इस सूरत हाल के लिए पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे? क्या हमारी तैयारी नहीं थी? हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने बड़े लेवल पर जो है हमें सैलाब का सामना करना पड़ेगा? शायद हमारी अजम्पशन गलत थी। और ये कहिएगा कि फ्यूचर के अंदर भी क्या ऐसे ही मामला हमें देखने को मिलेंगे या शायद इस बार मामला ऐसा था, आगे नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। देखें, सैलाब की तैयारी भी मुकम्मल थी। अब ये जो 33 प्लस आप अमवात बता रहे हैं, इसके अंदर जो है बारिशों से जो घर छतें गिरने से और जो उससे भी अमवात वो भी शामिल हैं। इसके अंदर जो एक आसमानी बिजली वाला जो वाक़या है, उसमें 2 लोग जो कल तक मुझे पता है वो भी इसमें शामिल है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि सैलाब की तैयारी नहीं थी, उसका आप अंदाज़ा इससे लगा लें कि पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी इवैक्यूएशन हुई है। हमारे 3 दरियाओं के ऊपर सैलाब है और जो चनाब है उसके ऊपर हिस्टोरिक हाई फ्लड है। और रावी के अंदर जो है हर उसकी दरिया की एक अपनी हालात हैं। रावी के अंदर कोई 35, 36, 37 साल बाद सैलाब है, जहाँ पे लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि यहाँ कभी पानी भी आएगा। इसी तरह सतलुज में 23 में सैलाब आया, उसके बाद अब दोबारा सैलाब आया। लेकिन जो 23 में सैलाब आया था, उस वक़्त पानी जो है एक दफ़ा राइज़ हुआ और राइज़ होके जो है 2 या 3 दिन की पीक लेके वो सबसाइड हो गया। अब अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो सिंध पिछले 1.5 महीने से लो फ्लड से हाई फ्लड के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अब अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट के हवाले से देखें तो जो है आपके पास यहाँ पे पानी के मामलात के ऊपर एक्सपर्ट भी पैनल में मौजूद हैं। आप उनसे तस्दीक कर सकते हैं कि जो सिंध रिवर है उसके ऊपर हमारे स्ट्रक्चर्स को जब हाई फ्लड होता है तो डिफरेंट किस्म का थ्रेट होता है और जब वो लो फ्लड में जाता है तो डिफरेंट किस्म का थ्रेट होता है। अगर आप ये कहें कि यहाँ पे तैयारी नहीं थी, तो मैं आपको ये बड़े वसूख से और बड़े जो है उस एतमाद से ये कह सकता हूँ कि तैयारी थी, जिस वजह से हम उस नुकसान से बचे हैं। जितना बड़ा नुकसान, हाँ, लेकिन इतना बड़ा फ्लड होगा इसको किसी ने इसको नहीं सोचा था, क्योंकि 26 तारीख को जिस वक्त चनाब में पानी आया है तो उसी एक दिन में 450 मिलीमीटर बारिश हुई है, एक दिन में। आप ये देखें कि इसको किसी नहीं थी। अब ये कुदरत की तरफ से एक है और यकीनन ये क्लाइमेट चेंज के नतीजे में अब उसकी तैयारी नहीं है, तो बिल्कुल उसके अंदर हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए था। हमें अपने रिवर प्लेन्स को, हमारे राइट ऑफ वेज़ को साफ़ रखना चाहिए था। हमें ये नहीं करना चाहिए था ओवर द ईयर्स कि हम ये सोचते कि नहीं, अब ये दरिया क्योंकि इंडस बेसिन ट्रीटी के नतीजे में चले गए हैं उनके पास, इंडिया के पास, तो इनमें पानी आएगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसा है और ये एक हमारी एक कौमी लेवल पे एक हमारी कोताही है।